हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे थ्योरी, बीके मेहता बुक का पहला चैप्टर का थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर सारे चैप्टर को देखेंगे बीके मेहता बुक का। यहाँ पर मेरे चैनल में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं टॉपिक वाइज। तो बेसिक कंसेप्ट में पहला टॉपिक है आप देख रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड क्यों यूज हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसा होता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे वीडियो में, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले, इस चीज़ को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा एक वर्ड मैटर के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? मैटर को समझना होगा कि व्हाट इज़ मैटर। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मैटर हमारा क्या है, हम समझते हैं कि मैटर क्या है। देखिए, मैं थोड़ा पीडीएफ से आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पीडीएफ में मेरा लिखा रहेगा, मैं यहाँ से नोट्स डिस्कस कर दूँगा पेन वाइज से, पेन चला कर। ठीक है, वाइट बोर्ड पे, तो आपको इसे समझने में इजी होगा। तो देखिए मैटर क्या है, समझ लेते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले मैटर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैटर क्या? मैटर हम किसे कहते हैं? तो हम मैटर वैसे सारे सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसका कुछ अपना क्या हो, मास हो, या जो जिसका अपना कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का मतलब हम समझ लेते हैं, क्या कह सकते हैं वॉल्यूम का मतलब? वॉल्यूम को लेकर हम ये समझ सकते हैं, वॉल्यूम को हम लेके ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम को हमको लेके, रुकिए थोड़ा छोटा कर दें, वॉल्यूम को हम लेके समझ सकते हैं कि वॉल्यूम उसे कहते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाइज का है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइज मतलब जो जगह छेके। तो मैटर वैसे सब्सटेंस को कह सकते हैं या वैसे चीज़ को कह सकते हैं जिसके पास अपना कुछ मास हो और जिसका अपना वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्यूपाइज मतलब जो जगह छेकता है, उसे हम वैसे चीज़ को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या? कार ले सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई एग्जांपल कार। जैसे कार का क्या अपना एक मैटर भी होता है, कार का अपना एक क्या होता है? कार का अपना एक मैटर भी होता है और उसका एक वॉल्यूम भी होता है। वो जगह भी छेकती है ना, पार्किंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर के कैटेगरी में मैटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है नोट्स में, आप समझ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैटर को हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, ये बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में ही, कि मैटर का स्टेट कितने हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं हमारे? 3 हैं। कितने हैं? 3। तो कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में। ठीक है, ये सब छोटी क्लास की बातें हैं, ये सब आप लोग को भी मालूम होगा, लेकिन मैं स्टार्ट से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ का कंसेप्ट आपको देते हुए चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो स्टेट ऑफ मैटर हम समझ गए, आप भी समझ गए कि स्टेट ऑफ मैटर कितना? 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब यहाँ हम समझते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है। तो देखिए हम समझ गए कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसे हम जिसका अपना मास और वॉल्यूम उसे हम मैटर कहते हैं। फिर स्टेट ऑफ मैटर समझ गए, 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब क्या कहता है बीके मेहता के अनुसार, बुक के अनुसार ये कहता है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कौन सा थ्योरी? तो मॉडर्न, मैं लिख भी रहा हूँ कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है किसका? मैटर का। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर जो है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर कहता है, ये जो थ्योरी है मैटर के बारे में, ये जो थ्योरी है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये कहना चाहता है मैटर को लेके कि ये बात कहना चाहता है हमारा कि जो मैटर है, ठीक ना, कोई भी मैटर मतलब जितने भी मैटर है, सभी मैटर मतलब ऑल मैटर, मतलब जितने भी हमारे मैटर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मैटर हैं वो चाहे क्या हो, चाहे वो जितने भी हमारे मैटर है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, ये सारे गैसियस स्टेट में हो, ये सब क्या है? ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए। क्या चीज़ से बने हुए? छोटे छोटे। ये सब मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये सब किससे बने हुए? वेरी स्मॉल, मतलब मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये जितने भी मैटर्स हैं वो सब बने हुए हैं किससे? मेड अप किससे बने? वेरी स्मॉल पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। ये कौन कहता है? तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर ये बात कहता है। ये बात कौन कहता है? तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर हमारा ये बात कहता है, ठीक है, कि जितने भी मैटर्स हैं वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसी का नाम क्या है? मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मैटर बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है? हमारा मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैटर जो है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर ये समझाना चाहता है कि मैटर्स के जितने भी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सभी स्टेट जो है कैसे बने हुए हैं? सभी मैटर्स तीनों स्टेट में छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे इतनी बात। देखिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, देखता हूँ। तो आप समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स हम किसे कहेंगे? तो ग्रुप को, एक ग्रुप को, कोई ग्रुप, कैसा ग्रुप हो जिसमें 2 या मोर, एक ग्रुप हो जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स एक साथ आके किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो आपको ये क्लियर बात हो गया मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो एक ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स होता है वो फॉर्म करता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, फॉर्म करता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब एक छोटी इकाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स एक साथ आकर फॉर्मेशन करते हैं एक छोटी इकाई का, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो ये जो छोटे यूनिट होते हैं, ये जो छोटे इकाई को हम मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनटू विच ए सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड, जिसको मतलब मॉलिक्यूल्स को अगर आप तोड़िएगा तो इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं
विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, मतलब इसका केमिकल नेचर में बिना कोई चेंज लाए हम इसको तोड़ सकते हैं, किसको, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये इसका एक करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ग्रुप है किसका, दो या दो से अधिक एटम्स का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर क्या बनाता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट का फॉर्मेशन करता है जिसे को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मॉलिक्यूल समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स में एक टर्म यूज हुआ है एटम्स, तो एटम्स किसे कहते हैं ये से भी समझ लेते हैं कि हम लोग एटम्स किसको कहेंगे। तो एटम्स किसे कहेंगे हम लोग, एटम्स किसे कहेंगे, तो जान लेते हैं कि व्हाट इज एटम। एटम हम किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल बनता है दो या दो से अधिक में एटम्स जब एक साथ आते हैं तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते थे। तो मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए जिम्मेदार कौन है, छोटे छोटे मतलब एटम्स हैं, मतलब एक दो से अधिक एटम्स मिलके। तो आप समझ लेते हैं कि एटम्स क्या है। तो एटम्स देखिए क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी मैटर का सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। समझ रहे हैं कि कोई भी मैटर का सबसे जो छोटी इकाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। इतने आपको बात क्लियर हो गया। तो यही छोटी छोटी इकाई मिलके जब यही छोटी छोटी इकाई जब एक साथ दो से या दो से अधिक जब एक साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एटम्स के बारे में भी आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं पीडीएफ से बना रहा हूँ और पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से, तो मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट दे के जाऊँगा। तो देखिए अब एटम्स के बारे में समझ गए कि सबसे कोई भी मैटर की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम एटम्स कहते हैं। अब एटम्स क्या करता है कि एटम यहाँ लिखा हुआ है कि एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पार्ट। अब एटम्स क्या है, छोटी छोटी इकाई को तो एटम्स कहते ही हैं, ठीक है। इसको जिसे हम छोटी छोटी इकाई को हम एटम्स कहते हैं। अब एटम्स अपने अंदर जो है, एटम्स अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है, एक सेंट्रल पार्ट, मतलब सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट करता है। एटम अपने अंदर क्या करता है, एक सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट करता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, इसी सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक एटम जो है जो मैटर का जो छोटी इकाई है उसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स के अंदर भी एक छोटा पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एटम। तो इसके जो है सेंट्रल पार्ट पाया जाता है, मतलब सेंट्रल पार्ट बीच में ये एक सेंट्रल पार्ट है। इसी सेंट्रल पार्ट को क्या कह सकते हैं हम, न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक एटम में सेंट्रल पार्ट है, मतलब एक एटम के सेंट्रल पार्ट मतलब बीच में पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे। लीजिए बढ़ा लगा दिया, अच्छा समझिएगा। अब देखिए क्या बोलता है कि एक एटम है, उसके बीच में उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब क्या कहता है कि अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे ये एटम है उसका ये सेंट्रल पार्ट है, उसका ये क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया, ये जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। तो इसी के क्या बोलता है, इसी के जो चारों ओर है, इसी के देखिए चारों ओर क्या बोल रहा है कि इसी के चारों ओर इस पे ऑर्बिट होते हैं, उस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट पाथ और ऑर्बिट। यही कह रहा है कि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो है डिफरेंट ऑर्बिट पे
क्या करते हैं, बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये भी बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले समझना है कि एटम्स क्या है, तो कोई भी मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम्स कहते हैं। एटम्स अगर दो या दो से अधिक एटम्स एक साथ अगर आते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, और मॉलिक्यूल्स एक साथ आके मैटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, लेकिन बोला जाता है कि एटम्स के एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट यहाँ समझिए, एक और कंसेप्ट समझिए कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, मान लीजिए पूरा एटम है, एटम का न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में होता है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। तो अब बोलता है कि न्यूक्लियस जो है अपने अंदर दो चीज़ को कंटेन करता है। किसको किसको अपने अंदर समाये हुए है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। मतलब एक एटम हो, मतलब एक एटम है, और एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने में किसको समाये हुए है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को समाये हुए है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छा दूंगा। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम जो होता है वो अपने अंदर में क्या समाया हुआ है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं लिखा हुआ हूँ कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस एटम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपने अंदर बंद किए हुए हैं। मैंने फिगर जैसे मान लीजिए कि ये एटम हो गया, इसका सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अंदर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एक और अच्छी कंसेप्ट वाली बात है ये कि कंसेप्ट क्या है कि जो साइज होता है, पूछ सकता है कि साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो बहुत ही लेस होता है, बहुत ही साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन किसके, साइज ऑफ एटम। मतलब एटम का जो साइज होता है उससे बहुत ही साइज छोटा होता है किसका, न्यूक्लियस का। ये भी बात ध्यान देने वाले हो, ठीक है। क्यों साइज छोटा, देखिए यहाँ फिगर से मैं समझा देता हूँ। छोटा है देखने में ही आपको ये बात समझ, मान लीजिए ये एटम है, तो एटम का कुछ साइज है तो ये बड़ा है, और ये क्या है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, छोटा है, लेस देन है साइज ऑफ एटम से, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ समझिए, तो हमने पढ़ा कि एटम्स है, एटम एक सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट करता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक एटम्स है, देखिए सॉरी, हमने पढ़ा कि एटम्स है, एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता था, ठीक है। तो अब हम अकेले अकेले कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि प्रोटॉन क्या है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन कैसा है, तो प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ये कैसा पार्टिकल्स है प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अपने में कंटेन करता है, ठीक है। और दूसरा पूछ सकता है कि ठीक है, और मास की, अच्छा अब ये समझ गए।
अब ये समझते हैं कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसका मास कितना होता है? तो मास होता है 1837 इंटू 1837, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन्स, इतना टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के 1837 गुना होता है मास किसका? प्रोटॉन का, ठीक है। मैंने लिखा भी दिया ऐसे, ये बीके मेहता में इतना लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे प्रोटॉन का मास पूछेगा तो देखिए मैं प्रोटॉन का अगर मास पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं इजीली। मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ कहाँ लिखा है। तो ये लिखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कितना, कि 1.67, सॉरी रुकिए गलत हो गया थोड़ा, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। 1.673 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। आप देखिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए। अब आपसे पूछ सकता है कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है? तो देखिए यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है वैल्यू में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और मास पूछेगा अगर आपसे एग्जाम में दे दिया जाता है, तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो ये लगा सकते हैं 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया प्रोटॉन्स के बारे में इतने नॉलेज। अब चलिए और कुछ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब न्यूट्रॉन भी था उसमें, न्यूक्लियस में, एक एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था। तो अब न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि इसमें बोलता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता, नो चार्ज, मतलब जो न्यूट्रॉन है ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करता है इसमें, मतलब नो चार्ज, मतलब इसे हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। नो चार्ज मतलब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है, न्यूट्रॉन। और इसका मास जो होता है, मास आप बोल सकते हैं कि कितना, सेम एज प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, मास सेम एज प्रोटॉन होता है। तो वैल्यू में क्या बोल सकते हैं, मास कितना होगा? वैल्यू में अगर बोलिएगा तो 1.637 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही मतलब जो प्रोटॉन का मास है उतना ही मास किसका है? न्यूट्रॉन का, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गया। न्यूट्रॉन के बारे में बस इतना ही कि ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करता है और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के सेम एज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और थोड़ी बातें समझते हैं। देखिए अब कुछ बातें और समझते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ एटम बियर्स ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि पूछेगा कि देखिए ये एटम्स है, वो सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट कर रहा है, मान लीजिए ये एटम्स मैं बना दिया और वो सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस कंसिस्ट कर रहा था सेंट्रल पार्ट, जिसमें था हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए, ये देखिए मैं बताता हूँ कि आपसे ये पूछ सकता है कि न्यूक्लियस तब कैसा चार्ज ये बियर करता है, पूछ सकता है ना, कि इसका चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज पूछ सकता है कि न्यूक्लियस का कैसा चार्ज होता है। तो देखिए ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा। तो देखिए न्यूक्लियस का अगर चार्ज पूछेगा कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो देखिए न्यूक्लियस जो है ये क्या कंटेंट क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता है, मतलब जीरो। तो क्या हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का भी कैसा चार्ज होता है, अपने आप में पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रोटॉन। किसके, ड्यू टू प्रोटॉन के कारण इसका भी कैसा चार्ज हो जाता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी एक था जो क्या था, न्यूक्लियस के मतलब एक एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट पे मूव कर रहा था ना। मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये एटम था, ये क्या था, एटम, उसका एक सेंट्रल पार्ट था न्यूक्लियस, उसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट पे कुछ मूव कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होगा, तो पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज बियर करता है, तो इस पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो निगेटिव में होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज। अगर चार्ज का वैल्यू पूछ ले कि चार्ज का वैल्यू बताइए, तो बता सकते हैं कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप पे अगर इलेक्ट्रॉन का मास पूछ ले तो क्या बता सकते हैं कि 9.11 × 10⁻31 kg, ये किसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चार्ज निगेटिव में 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये वॉल्यूम हो गया, मतलब वैल्यू हो गया चार्ज का। ठीक है, किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय लेटर ई से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बात याद रखिएगा, ये सब छोटी बात है लेकिन बेसिक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक और है थोड़ी सी कंसेप्ट, ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये बात समझते हैं आप कि बोलता है। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे सबको बातें समझ गए कि व्हाट इज़ मैटर, सारी बात समझ गए। तो अब उसी चीज़ पे आ रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, हम लोग समझना चाहते थे इसका कंसेप्ट कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम ये समझना चाह रहे थे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसा होता है। इसी के लिए समझने के लिए हम लोग ने मैटर स्टार्ट किया, मैटर के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उसके कितने स्टेट होते हैं, उससे पढ़ा। फिर मैटर किससे बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से, तो मॉलिक्यूल्स में चले गए। मॉलिक्यूल्स के बाद समझे कि मॉलिक्यूल्स भी बना हुआ छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल इकाई से, तो उसे हम एटम्स कहते हैं। फिर एटम्स को समझा कि एटम सबसे छोटा इकाई है किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का। फिर उससे एटम समझे, फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को ही हम क्या कहते थे, मॉलिक्यूल्स कहते थे। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स समझे, फिर फिर एटम्स को फुल्ली समझे कि एटम्स के अंदर एक सेंट्रल पार्ट पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है। फिर हम समझे कि एक एटम्स का जो न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब देखिए, अब हम लोग बात ये क्लियर करने वाले हैं, अब हम ये बात क्लियर करने वाले हैं कि बोलता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर हमारा कंडीशन कैसा दिया हुआ जाए, नॉर्मल दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो जाए, क्या लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के, तब क्या होता है, ऐसा कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के किसी भी एटम में। ठीक है, तो क्या होगा, वो एटम कैसा कहलाएगा, तो वो एटम हमारा कैसा हो जाएगा, कोई भी एटम में, तो वो एटम हमारा कैसा कहलाएगा, नेचर में वो एटम हमारा कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, वह अगर कोई भी एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बराबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो वैसे एटम्स क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं, क्यों होता है ये केस क्यों होता है। तो ये केस क्यों होता है, तो यहाँ समझते हैं। देखिए ये केस क्यों होता है, तो यहाँ समझ लेते हैं। ये केस क्यों होता है यहाँ समझते हैं। देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ क्यों होता है ऐसा। थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। क्यों होता है, तो देखिए ये न्यूट्रल क्यों हो जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो ये एटम्स न्यूट्रल हमारा क्यों हो जाता है। देखिए यहाँ समझिए, अच्छा से मैं समझाता हूँ। देखिए हम लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिए, कितना चार्ज होता है, सॉरी -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलाम। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कैसे हो, इक्वल टू पी दिया हुआ हो, तो ये बराबर हो गए, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, एक दूसरे को काट देगा, तो हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो जीरो क्या हुआ, मतलब नो चार्ज। ठीक है, इसीलिए हमारा एटम्स कैसा हो जाता है, हमारा एटम्स हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए होंगे। आप देखिए यहाँ से एक अच्छा कंसेप्ट, आप देखिए मैं यहाँ फुल लगा देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस कारण से तो हमारा एटम्स का हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए हिंस मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इसलिए हमारा मैटर्स क्या होता है, मतलब हमारा मैटर्स क्या होता है नेचर में, इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। ठीक है, जब मैटर इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा तो हमारा मैटर क्या होता है, नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है, यही सब कारण। ठीक है, आप देखिए तो हम समझ गए कि मैटर कैसा है, हमारा नेचर में इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। क्यों, ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल कंटेन करता हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकल कंटेन किए हुए, कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी कारण से हमारा क्या होता है, मैटर नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी, जो पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी भी मैटर का क्या है, तो आप तुरंत बता दीजिए क्या है, वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस किए। तो टॉपिक ख़त्म हो गई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया कि मैटर हमारा कैसा है, नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। क्यों इलेक्ट्रिकल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल कंटेन करता है, जिसका नाम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स।